इस वक्त की सारी बड़ी अपडेट्स आगे सामने हो तो दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे जहां पर कांग्रेस पार्टी ने बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात करने की कोशिश की थी दोस्तों। इसके बाद अचानक से उनके द्वारा इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है दोस्तों। बताएंगे वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ में विशेष बैठक के पीछे क्या है बड़ा कारण दोस्तों। क्या कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने को लेकर बसपा के द्वारा फाइनल ऐलान किया जाएगा दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर एक और बड़ी अपडेट आई है दोस्तों, जहां पर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद बताएंगे कैसे कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाते हुए एक नई पार्टी बनाने का एक पूरा षड्यंत्र रचा गया दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता अजय राय पर एफआईआर दर्ज की गई है। बताएंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले कैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के नाक में दम कर रखा है दोस्तों। और आम आदमी पार्टी छोड़कर गए राघव चड्ढा को मिल गया है एक और बड़ा राजनीतिक पोस्ट दोस्तों। बताएंगे बीजेपी में शामिल होने का क्या इनाम दिया गया है इनको, और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को मिलकर यूपी का चुनाव एक साथ लड़ना चाहिए और विधानसभा चुनाव में एकजुटता ही उत्तर प्रदेश के अंदर सारे राजनीतिक परिदृश्य को बदलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 19 मई 2026 को कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति यानी एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और बाराबंकी रिजर्व सीट से कांग्रेस पार्टी के सांसद तनुज पूनिया लखनऊ में मायावती के आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं दोस्तों। वे बिना किसी अपॉइंटमेंट के उनका हाल जानने के लिए पहुंचते हैं दोस्तों, लेकिन गेट के पास से वापस लौटा दिया गया और कहा गया कि अपॉइंटमेंट नहीं है तो हम मिलने नहीं दे सकते। लेकिन मनी कंट्रोल न्यूज अखबार के द्वारा दावा किया गया कि राहुल गांधी ने मैसेज भेजा था बहन कुमारी मायावती को 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दोस्तों। ये दावा करते हुए बताया जाता है कि राहुल गांधी ने, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान मौजूद थे अमेठी और रायबरेली के अंदर, तो उन्होंने मैसेज भिजवाया था कांग्रेस और बसपा के गठबंधन को लेकर। और इसी रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने न्यूज अखबार को बताया कि कांग्रेस पार्टी को पता है कि राज्य के अंदर ब्राह्मण समाज के लोग और पिछड़ी जाति के कुर्मी समाज के लोग काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़े हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस जाती है तो कुर्मी समाज के लोग और ब्राह्मण समाज के लोग समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी और बसपा एक साथ आते हैं तो दलित समाज के वोटों के साथ साथ कुर्मी समाज यानी ओबीसी समाज का एक बड़ा तबका और ब्राह्मण समाज के लोग बसपा और कांग्रेस पार्टी को वोट देने में कतराएंगे नहीं और इसे दोनों पार्टियों के लिए ज्यादा सीटें जीतने का एक विकल्प होगा दोस्तों। ऐसे में अचानक से मायावती ने यानी 5 दिनों के बाद, ये पूरा घटनाक्रम जब हुआ था दोस्तों, उसके 5 दिनों के बाद 19 तारीख के बाद अब 24 तारीख यानी कल उन्होंने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है दोस्तों। आपको बता दें कि लखनऊ के अंदर मायावती जी ने अपना महाप्लान तैयार करने की कोशिश करते हुए 24 तारीख को इमरजेंसी बैठक बुलाई है, जिसमें 50 उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा किया जाएगा दोस्तों। जो दावा किया जा रहा है वो ये कि 2027 की रणनीति तैयार की जाएगी, जिसमें प्रत्याशियों के चयन से लेकर सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले और संगठन के विस्तार को लेकर गहन मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही पिछली बैठकों में जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसकी ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर प्रोग्रेस रिपोर्ट को जिला अध्यक्षों से प्राप्त किया जाएगा और उस आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। बड़ी बैठक के जरिए मायावती जी अपने विरोधियों को साफ संदेश देना चाहती है कि बसपा बैकफुट पर नहीं बल्कि 2027 के महामुकाबले में पूरी तरीके से एकजुटता के साथ तैयार है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी या किसी और पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर पहले उन्होंने मनाही की थी दोस्तों, लेकिन इस बार गठबंधन को लेकर कुछ बड़ा फैसला ले सकती हैं, ऐसा दावा सैयद कामरान हुसैन करते हैं जो अलग अलग अखबारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए लिखते हैं दोस्तों। उन्होंने बताया है कि बहुजन समाज पार्टी बैठक करने जा रही है कल लखनऊ के अंदर और बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश के नेताओं के सारे नेताओं की बैठक कर रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के एजेंडे पर चर्चा किया जाएगा। इसमें कुछ रिपोर्ट ये भी बता रहे हैं कि गठबंधन को लेकर यानी चुनावी गठबंधन को लेकर भी अंतिम फैसला ले लिया जाएगा दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है? अगर आप भी मानते हैं कि बसपा कांग्रेस गठबंधन और समाजवादी पार्टी अगर साथ में आ जाए तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। दूसरा ये भी हो सकता है कि सपा और अन्य पार्टी के लोग गठबंधन करके 100 के आसपास सीटें छोड़ दे बसपा और कांग्रेस पार्टी के लिए, जहां पर वो चुनावी मैदान में उतरे और इसके बाद विपक्ष को पूरा फायदा मिलेगा। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों कॉकरोच इंडिया आंदोलन ने जिस तरीके से लोगों के बीच में अपनी जगह बनाई थी दोस्तों, ये बात है मानी जा रही थी कि आज नहीं तो कल बीजेपी वाले सोशल मीडिया पर इन प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई करते हुए आवाज दबाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। बिल्कुल वैसा ही हुआ। इंस्टाग्राम पर भी कॉकरोच इंडिया के पन्ने को पेज को डिलीट कर दिया गया है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्शन लिया जा रहा है और अभिजीत दीपके ने कॉकरोच इंडिया के नाम से एक और पेज बनाया था दोस्तों, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। इस पर अभिजीत दीपके कहते हैं कि मेरे पेज को सबको डिलीट कर दिया गया, कॉकरोच इंडिया वालों को, और उसके बाद मेरे ही पार्टी के नाम से यानी कॉकरोच पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है बीजेपी आईटी सेल वालों के द्वारा। और राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं को टारगेट करते हुए ये लोग मैसेज डाल रहे हैं, यानी कॉकरोच इंडिया पार्टी बनाकर बीजेपी वाले खुद से विपक्ष के लोगों को निशाने पर ले रहे हैं दोस्तों। इससे पता चलता है कि भाजपा की जो पूरी सरकार है, जो पूरा तंत्र है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं एक छोटे से प्लेटफॉर्म से इतना ज्यादा डर जाती है दोस्तों कि तुरंत उसको सस्पेंड करवा दिया गया। लेकिन बीजेपी वाला खुलकर राहुल गांधी को बदनाम
करने के लिए उल्टी सीधी बातें लिख रहा है, इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अभिजीत दीपके ने कहा कि ये जो अकाउंट कॉकरोच फॉर इंडिया बनाया गया है ये मेरा नहीं है। अब ये जो नया बनाकर IT सेल वाले उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं, इस बात को रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है। दोस्तों आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ महोबा के अंदर FIR दर्ज की गई है। दोस्तों ये कार्रवाई बीजेपी के नेता नीरज कुमार रावत की शिकायत पर की गई है। दोस्तों FIR में अजय कुमार राय समेत करीब 30 लोगों को आरोपी बनाया गया है। दोस्तों उन पर बिना अनुमति के भीड़ जुटाने और सरकारी काम में बाधा डालने और रास्ता रोकने और नफरत फैलाने जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। ये पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब अजय राय शुक्रवार को महोबा पहुंचे थे। दोस्तों बताया जा रहा है कि वे कथित दुष्कर्म के मामले पर अपहरण पीड़िता से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। दोस्तों इसके बाद उन्होंने एक बयान दिया था, नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनसे बोलना कि वही आया था जिसने वाराणसी के अंदर नरेंद्र मोदी, और उसके बाद शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। दोस्तों इस मामले को लेकर FIR दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बोला कि ये उनका बयान नहीं है, यानी AI से बनाया गया वीडियो है, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बोली। कुल मिलाकर दोस्तों वाराणसी के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी को कई राउंडों तक पिछाड़ने वाले अजय राय उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में सब कुछ जानते हैं। दोस्तों और कांग्रेस पार्टी ने जो 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी सारी सीटें जीती तो इंडिया गठबंधन के जीत का सबसे बड़ा कारण ये था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजय राय लगातार काम कर रहे थे और स्थानीय स्तर पर पार्टी को मजबूत कर रहे थे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ नेता विपक्ष राहुल गांधी आगामी दिनों में उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं। दोस्तों राहुल गांधी पौड़ी या फिर लैंसडाउन इलाके के अंदर दौरा कर सकते हैं और इस दौरे में राहुल गांधी अग्निवीर को लेकर सैनिक परिवारों के बीच में पहुंचकर सभा भी कर सकते हैं। यानी उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर लगभग आधी आबादी किसी न किसी तरीके से देश की सुरक्षा में लगे रहे हैं। दोस्तों यानी डिफेंस के अलग अलग क्षेत्रों में रहे हैं। ऐसे में अग्निवीर योजना का सबसे ज्यादा असर कहीं पड़ा दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पड़ा था। और हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार चल रही है, उत्तराखंड के अंदर भी उत्तराखंड वासियों के पास एक मौका है राज्य के अंदर सरकार बदलने का, और वो भी 10 साल हो चुके हैं दोस्तों। और अमूमन उत्तराखंड में पहले 5-5 साल पर सरकार बदल दिया करती थी, तो इस बार मौका है कांग्रेस पार्टी के पास उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाने का। और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी अग्निवीर के सैनिकों से मुलाकात करेंगे, परिवार के उनके लोगों से मुलाकात करेंगे दोस्तों। और इस दौरान महिला सुरक्षा को एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा, चाहे अंकिता भंडारी वाला मामला हो या फिर कोई दूसरा मामला भी हो। राहुल गांधी कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड के आम जनता तक पहुंचा जाए, उनसे जुड़े हुए मुद्दों के इर्द गिर्द ही आम जनता से बातचीत की जाए। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के राह पर निकलेगा और परिवर्तन जरूर करेगा तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए राघव चड्ढा को मिल गया बड़ा पोस्ट और राज्यसभा याचिका समिति के चेयरमैन बना दिए गए हैं दोस्तों। यानी राघव चड्ढा को अब भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े पोस्ट दे देकर खुश करने की कोशिश कर रही है दोस्तों, क्योंकि राघव चड्ढा के सहारे भारतीय जनता पार्टी पंजाब की राजनीति में घुसने की कोशिश कर रही है। चड्ढा के अलावा समिति के सदस्य हर्ष महाजन, गुलाम अली और शंभू शरण पटेल, मयंक कुमार नायक और मसान राव यादव के साथ साथ JB माथेर, हिशाम और कई सारे लोगों का नाम शामिल है दोस्तों। कुल मिलाकर राज्यसभा की एक अधिसूचना में कहा गया कि राघव चड्ढा को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर राघव चड्ढा को और बड़े बड़े पोस्ट पर बीजेपी पहुंचाने की कोशिश करेगी दोस्तों, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ गुजरात में बीजेपी ने ऐसी शराबबंदी कर रखी है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी इस बात को लेकर इतने नाराज हैं और बीजेपी को खरी खोटी सुना रहे हैं। आप बता दें कि मामला शराबबंदी वाले गुजरात से जुड़ा हुआ है, जहां पर अवैध शराब व्यापार से जुड़े मामले को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ सांसद मनसुख वसावा ने शराबबंदी कानून की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया दोस्तों, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। बीजेपी के सांसद ने गुजरात के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हर्ष संघवी को एक लेटर लिखते हुए इस पत्र में भरूच के सांसद ने दावा किया है कि नर्मदा जिले के एक संगठित शराब और जुआ नेटवर्क पूरा एक्टिव हो रखा है, जिसका दावा है कि ये अवैध व्यापार स्थानीय पुलिस अधिकारियों के प्रत्यक्ष संरक्षण और मिली भगत से चल रहा है, जिसकी वजह से पार्टी की बदनामी यानी भाजपा की बदनामी हो रही है दोस्तों। हालांकि गुजरात के अंदर बीजेपी पहले से ही बदनाम है और खासकर शराबबंदी जो गुजरात के अंदर चल रही है वैसे ही बिहार में चल रही है। दोनों जगह पर केवल लोगों को घुमाया जा रहा है, वास्तविकता कुछ और है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपको अपने चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत